हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है? प्यारे दोस्तों, पीसा का मीनार स्थित है इटली देश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पिरामिड स्थित है। दोस्तों, पिरामिड कहाँ स्थित है? तो पिरामिड अक्सर मिस्र में स्थित होता है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एफिल टावर स्थित है। दोस्तों, एफिल टावर कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, एफिल टावर जो है पेरिस में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप स्थित है। प्यारे दोस्तों, बोरोबुदूर जो बौद्ध स्तूप है यह स्थित है जावा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों, अंगकोर वाट मंदिर जो उत्कृष्ट नमूना है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यह मंदिर जो है अंगकोर वाट मंदिर यह विष्णु देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए विष्णु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन ए मसूरी इस प्रश्न का बिल्कुल उत्तर होगा सही। अगला प्रश्न, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, शरीर के कार्निया एक ऐसा अंग है जिसमें खून नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? आपका ऑप्शन है गेहूं, धान, गन्ना, बाजरा। दोस्तों, इनमें से नगदी फसल कहते हैं गन्ना को। गन्ना एक नगदी फसल है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? प्यारे दोस्तों, कायर का विलोम शब्द जो होता है वो होता है शूरवीर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन है हीरा, सोना, चांदी, एंटीमैटर। दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु जो है एंटीमैटर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्यारे दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में भारत का जो स्थान है वह स्थान आता है 7वां स्थान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रूस का पहला स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? प्यारे दोस्तों, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने कई किले बनवाए। तो दोस्तों, यह शाहजहां ने ताजमहल भी प्रसिद्ध जो विश्व का सुंदर इमारतों में से है ताजमहल, उसको भी शाहजहां ने ही बनवाया था। तो लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रामायण की रचना किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, रामायण की जो रचना हुई थी महर्षि वाल्मीकि द्वारा, वह शुंग काल में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे राज्य कौन सा गरीब है? बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, कुल 40 प्रश्न होने वाले हैं और 40 में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं अंत में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को यहाँ से आप लाइक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? प्यारे दोस्तों, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू तथा जैन धर्म। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हिंदू धर्म तथा जैन धर्म, दोनों ही धर्मों से खजुराहो का संबंध है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है कोलकाता में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था यानी थे? तो दोस्तों, मुगल काल में एक ऐसा शासक था जिसके मैक्सिमम यानी अधिकतर जो सेनापति थे हिंदू हुआ करते थे या फिर उच्च अधिकारी कह सकते हैं। तो ये शासक औरंगजेब था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे देश। नॉर्वे देश में आधी रात को भी सूर्य चमकता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं राजस्थान राज्य में। ऑप्शन बी राजस्थान यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हरित लवक की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, हरित लवक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था शिम्बर। ऑप्शन ए शिम्बर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कनौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा कनौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी को। ऑप्शन सी 1540 यानी 1540 में कनौज का युद्ध हुआ था। आंसर सी
एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई को। दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कौन से राज्य को कहा जाता है, तो यहाँ महाराष्ट्र होना चाहिए, या फिर यहाँ पर मुंबई ये शहरों का नाम दिया है तो यहाँ पर राज्य न होकर के शहर होना चाहिए। भारत का प्रवेश द्वार कौन से शहर को कहा जाता है, तो मुंबई शहर को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? प्यारे दोस्तों, यह जो स्टेटमेंट है इसके ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, पिट्स एक्ट, शारदा एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। गांधी जी ने इसे काला कानून भी कहा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों चार धाम की यात्रा जो है यह संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? प्यारे दोस्तों आपके ऑप्शन है दिल्ली, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद। तो दोस्तों भारत के कर्क रेखा पर स्थित जो शहर है वह है रांची शहर, जो झारखंड की राजधानी भी है। ऑप्शन बी रांची बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे सुंदर इमारत है ताजमहल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजमहल। अगला प्रश्न रहेगा, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी का आविष्कारक का नाम इनमें से हो जाएगा वोल्टा। वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। वोल्टा एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, वोल्टा। अगला प्रश्न, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? दोस्तों किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है भेड़, गाय, भैंस, बकरी। तो दोस्तों यहाँ पर इनमें से सबसे उपयुक्त भेड़ हो जाएगा। उत्तर आपका सही हो जाएगा भेड़। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है वाराणसी में, सरमथुरा में, मथुरा में, आगरा में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा में कंस मेला का आयोजन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? प्यारे दोस्तों टोक्यो शहर जो है यह जापान देश की राजधानी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? दोस्तों काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन है भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। सही उत्तर हो जाएगा नेपाल देश की।
नेपाल देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है दोस्तों। तो इसका प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा देश है जो अपनी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। तो कभी आज़ाद ही नहीं हुआ, मतलब कभी गुलामी नहीं था, तो आज़ादी का प्रश्न ही नहीं है, हमेशा ही आज़ाद रहा है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? दोस्तों, इलाहाबाद शिलालेख को लिखने वाले जो थे वे हैं हरिसेन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिग्बोई किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है शिक्षा, चाय, सूती वस्त्र, पेट्रोलियम। दोस्तों, दिग्बोई में रिफाइनरी है और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है दिग्बोई। अगला सवाल रहेगा, ज्वालागट्टा, ज्वालागुट्टा लिखा है, किस खेल से खिलाड़ी है? किस खेल के खिलाड़ी है? यहाँ पर किस हो जाएगा, किस खेल की खिलाड़ी है? ऑप्शन है फुटबॉल, जुआ, हॉकी, बैडमिंटन। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिलोंग करती हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 40 प्रश्न। अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया था? प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका, नीदरलैंड। आप अपने उत्तर को कमेंट करिए फटाफट और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा बटन को दोस्तों, लाइक दबा दीजिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने स्कोर को बताइएगा कि आपने इस 40 प्रश्न में से कितना स्कोर किया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स के बगल में 2 बिंदी है, आप चाहें तो स्लाइड करके हाइप बटन, हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं दोस्तों। चलिए, वीडियो बताइएगा कैसा बना है, नॉलेजेबल है कि नहीं। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छे पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।